ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे 15 साल की उम्र में अपनी जिंदगी का मोय मोय करवाने में काफी ज्यादा मजा आता है। ये लड़की एक साथ बहुत सारे लड़कों के साथ अपनी खाता बुक पर साइन भी करवाती है। आगे ये लड़की इस कहानी में क्या क्या करती है यह तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें मेलिसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में अपनी ग्रैंड माँ और अपनी मोम के साथ रहती थी। मेलिसा की अपनी मोम के साथ बिल्कुल नहीं जमती थी, इसलिए वो अपनी ग्रैंड माँ को सारी बातें शेयर करती थी। परंतु उसकी ग्रैंड माँ एक नंबर की नशेड़ी थी। वो हर समय नशा करती रहती और इसी वजह से वो बीमार रहती थी। अगले दिन मेलिसा अपने कमरे में अपनी उंगली से मोय मोय कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है, लेकिन मेलिसा अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। अगली सुबह मेलिसा अपनी एक फ्रेंड के साथ अपने दूसरे फ्रेंड के घर पर जाती है जिसका नाम डैनियल था। डैनियल एक बिगड़ा हुआ और एक अमीर लड़का था। डैनियल अपने सभी फ्रेंड के साथ स्विमिंग कर रहा था। मेलिसा जब डैनियल को देखती है तो उसे पहली नजर में वो पसंद आ जाता है और वो अपने आप पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती। वो उसे एक नजर देखे ही जा रही थी, लेकिन तभी डैनियल मेलिसा के पास आता है और उसे स्विमिंग के लिए पूछता है, जिस पर वो उसे हाँ कर देती है। वो स्विमिंग पूल के पास बैठी थी, लेकिन तभी डैनियल वहाँ पर आता है और उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो डूबने लगती है क्योंकि उसे स्विमिंग करना नहीं आता था। लेकिन ये बात डैनियल को नहीं पता था, इसलिए वो उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो मेलिसा को घर के पीछे लेकर जाता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन मेलिसा उसे मना नहीं करती क्योंकि उसे ये सब कुछ करना पसंद था। वो डैनियल को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलती। लेकिन तभी डैनियल मेलिसा का मूड बना देता है और उसके साथ मोय मोय करता है। अगले दिन से मेलिसा की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है और जब वो स्कूल जाती है तो वो बाहर खड़ी होकर डैनियल का वेट कर रही थी। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम किसका वेट कर रही हो, डैनियल आज स्कूल नहीं आने वाला है। उसकी फ्रेंड उसे ये भी बताती है कि जो डैनियल को चाहिए था वो उसे मिल चुका है, अब तुम्हें डैनियल को भूल जाना चाहिए। लेकिन जब वो दोनों स्कूटी से अपने घर पर जा रही थी तभी मेलिसा को यह पता चल जाता है कि डैनियल अब इसी शहर में है। फिर मेलिसा को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो उसी रात को क्लब में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात डैनियल से होती है। तभी डैनियल मेलिसा के पास आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल का फ्रेंड आ जाता है और वो मेलिसा से कहता है तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। फिर डैनियल उसे अपने घर आने के लिए बोलता है। अगले दिन मेलिसा तैयार होकर डैनियल के घर पर जाती है जहाँ पर डैनियल मेलिसा का मोय मोय करता है। मेलिसा डैनियल से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन डैनियल को तो उसकी खाता बुक पर साइन करने से मतलब था, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था और जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका था। जिसके बाद जब मेलिसा अपने घर पर आती है तो वो अपनी दादी को अपने पास पाती है। उसकी दादी जब उसका चेहरा चेक करती है तो उन्हें पता चल जाता है कि मेलिसा बड़ी हो रही है और जब वो मेलिसा के बाल सुलझा रही थी तब वो मेलिसा को बताती है कि मैं भी अपनी जवानी में बहुत ज्यादा हॉट और सुंदर दिखाई देती थी, इसलिए मैंने बहुत सारे मजनुओं के दिल तोड़े हैं, पर तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इन चीजों में 2 मिनट का मजा होता है और बाकी पूरी जिंदगी सजा में बदल जाती है। लेकिन मेलिसा ने तो ये पहले से ही सोच के रखा था कि वो अब डैनियल से बदला लेगी, जिसके बाद वो सोचती है कि अब मैं भी बहुत सारे लोगों की फीलिंग के साथ खेलूंगी। उसके बाद जब वो अपनी स्कूल की कैंटीन में जाती है तो वो वहाँ पर बैठकर जब ड्रिंक कर रही थी तो वहाँ पर वो एक आदमी को देखती है। वो उसकी तरफ अजीब से इशारे करती है और जब वो आदमी उसके पास आता है तो वो वहाँ से उठकर वहाँ से चली जाती है और वो जाते जाते उसे पीछे मुड़कर देख रही थी। जिसके बाद जब मेलिसा अपने घर पर आती है तो वो एक डेटिंग ऐप खोलती है और वहाँ पर अपने बहुत सारे फ्रेंड बनाती है। वो उन सभी के साथ अपनी प्राइवेट बातें शेयर करती है। अगले दिन जब वो स्कूल में जाती है तो वो देखती है कि बाकी सभी स्टूडेंट उसकी प्राइवेट डायरी पढ़ रहे हैं जिसमें वो ये सभी बातें लिखती थी जो उसके साथ रोजाना घटित होती थी, यानी कि वो सभी बातें जो उसने डैनियल के साथ भी बिताई थी। वो सभी स्टूडेंट ये सभी पढ़कर हंस रहे थे, लेकिन जब मेलिसा ये देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी डायरी लेने की कोशिश करती है लेकिन उसे डायरी नहीं देते, पर वो अपनी फ्रेंड पर भड़क जाती है क्योंकि ये सब कुछ किया धरा उसी का था। जिसके बाद जब वो अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ किसी आदमी से बात कर रही थी। वो उसके साथ सभी बातें शेयर करती है और उनके गले लगती है। मेलिसा को ये सोचकर बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसे कोई गले से लगाने वाला नहीं था और वो अपनी मॉम से भी बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। फिर जब अगले दिन मेलिसा स्कूल में जा रही थी तभी उसे एक लड़का रास्ते में रोक लेता है और उसे अपने दिल की बातें करता है। उस लड़के का नाम मार्को था। वो मेलिसा को बहुत समय से पसंद करता था, लेकिन वो उसे कुछ बता नहीं पाता था और जब वो उससे बातें कर ही रहा था तभी मेलिसा को एक फोन आता है। वो उस फोन को उठाती है
जो डैनियल के फ्रेंड का था, वो उसे एक लोकेशन पर बुलाता है और जब मेलिसा उससे मिलने के लिए जाती है तो वो मेलिसा की आंख पर पट्टी बांध देता है, जिसके बाद वो मेलिसा को एक बेसमेंट में लेकर जाता है। वहाँ पर उसके और भी बहुत सारे दोस्त पहले से ही मौजूद थे। वो सभी मेलिसा के साथ मोए मोए करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। मेलिसा भी उनके साथ बहुत सारा इंजॉय करती है। और दूसरी तरफ हम मेलिसा की मोम को देखते हैं, जो मेलिसा के घर ने आने पर उसके रूम में जाती है और देखती है कि मेलिसा यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि वो उनसे बातें तो नहीं करती थी। लेकिन मेलिसा की मोम को वहाँ पर मेलिसा की डायरी मिलती है। वो उस डायरी को जब पढ़ती है तो उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि मेलिसा की लाइफ कैसी चल रही है। वो इस बारे में डिस्कस करने के लिए अपनी सासू माँ के पास जाती है, लेकिन जैसे वो उनके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि मेलिसा की दादी की डेथ हो चुकी है और ये बात सुनकर वो रोने लगती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेलिसा अब घर आ चुकी है और जब वो घर आती है तो उसकी मोम उससे उसके डायरी के बारे में पूछती है तो मेलिसा उसे बताती है कि वो सभी बातें सच है। फिर वो मेलिसा को अपने गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे तुम्हारा ख्याल तुम्हारी दादी माँ के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए था। मेलिसा को जब इस बात का पता चलता है कि उसकी मोम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है तो वो अपने आप को बदलने की कोशिश करती है। वो एक नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और अब मेलिसा नॉर्मल हो चुकी थी। और जब वो स्कूल जाती है तो उससे पहले वो अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। और जब वो दोनों स्कूल पहुंचती है तो वो दोनों देखती है कि डैनियल अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसने बिना बताए मेलिसा के साथ कार्यक्रम कर लिया था। डैनियल जब मेलिसा को स्कूल में देखता है तो वो उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे डैनियल से कोई भी मतलब नहीं था। आज स्कूल की मेरिट लिस्ट बोर्ड पर लगी हुई थी। जब मेलिसा उसे चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि मार्को नाम का लड़का फेल हो चुका है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो मार्को उसके पीछे था। मार्को उसे अपने दिल की सभी बातें बता देता है, लेकिन मेलिसा वहाँ से भागती नहीं और उसकी सारी बातें सुनती है। जिसके बाद मार्को उसे बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जिसके बाद वो कहता है कि मैं आर्ट क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके बाद वो मेलिसा को अपनी ड्राइंग बुक निकाल कर देता है, जिसमें उसने मेलिसा की बहुत सारी ड्राइंग बनाई थी, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी लाइव एक ड्राइंग बनाना चाहता हूँ। और जब वो उसकी ड्राइंग बना रहा था तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है। वो मेलिसा को अपने घर की एक पार्टी में इनवाइट करता है। पहले तो मेलिसा मना करती है, लेकिन फिर वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो पार्टी में जाती है वहाँ पर वो सभी लोग मेलिसा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आज वो मेलिसा के साथ मोए मोए करने वाले हैं। लेकिन तभी मेलिसा पानी में कूद जाती है। वो सभी लोग डर रहे थे क्योंकि मेलिसा को तैरना नहीं आता था, लेकिन कुछ देर बाद मेलिसा पानी पर तैरने लगती है। जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेलिसा और उसकी मोम उसकी ग्रैंड माँ की कब्र पर फूल लेकर जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।